हमारे घर आई थी वो, और यहाँ से बच्चा वो साला दरिंदा ले जाके इस तरीके का हाल कर दिया। नहीं नहीं, बहुत तकलीफ है। बच्चा चाहे जिसका हो, बच्चा बच्चा होता है। हम क्या जाने, बताओ। हमको भी कष्ट है, कितना दुख है कि हमसे कह रहा था नानी पेप्सी, नानी पेप्सी। पेप्सी सबको दे रहे थे, हमसे भी मांग रहा था, वो उसको भी पिला रहे थे। ये बात कुछ देर पहले की थी। हाँ, तो बस तो 5 मिनट पहले की बात है। खेल रहा था तो भाई बात, उन्होंने लोकेशन दिया होगा तभी तो आई होंगी। वो हमको क्या जाने, हमारा घर क्या जाने। तो पिंकी से हुआ होगा, ये तो पेपर में दिया गया है। वो तो उन्होंने आप लोग जो आपने फोटो खींचा था। है वाकई इतना क्या नाम, इतना नीला दर वो है, सब ऐसे गर्दन झूली हुई थी उसकी। और वो सारी चीज़ें डॉक्टर जाने, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाने, हम क्या बता देंगे, हम क्या अंदर देख लेंगे बेटा, बस इतना जान हमारे गया बच्चा। अभी हम सिकोहाबाद के यादव कॉलोनी में हैं, जहां पर आरव को पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। यही वो गली है जहां पर 7 से 8 बार जो है आरव को पटका जाता है और पटक पटक करके विराज पाठक उसकी हत्या कर देता है। बताया जाता है 7 से 8 बार पटकता है और पास में लगे, वहां घर के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात जो है कैद हो जाती है। जो आरव की माँ रति हैं, पुष्पलता जी से मिलने आई थी। वो भी साथ में आई थी। पिंकी आई थी, पिंकी हमारी सहेली है। वो आई थी कि दीदी थोड़ा 2-3 घंटे मुझे रुकना है, हमें बात करना है वकील से, शाम को निकल जाएंगे। तो बेचारी रुक गई, एक दूसरे के सबको कह रहे चलो रुक जाओ, चली जाइए, भाई धूप है। अब उसके बाद तुम वो उनसे कैसे बात करके आए हैं, वो बेचारी उसके साथ खुद धोखा हुआ है। नहीं कोई ये बता, अपना बच्चा कोई खो देगा? कोई नहीं है, उसके साथ खुद धोखा हुआ, उस दरिंदे ने धोखा किया है उसके साथ, कुछ तो कारण है। अब हम क्या जाने। हम तो पिंकी को जानते हैं सिर्फ कि वो हमारी सहेली थी, स्कूल में पढ़ाते थे, और वो मुझे एक दूसरे को बहन मानती है, एक मानवता के रिश्ते से बस। कितने बजे आपके पास आई थी? अरे भाई 2:30 बजे करीब आई हुई, 2-2:30 बजे की। 2:30 बजे करीब आई थी। उसके 2-4 बाद का किस्सा है। वो कितने दिन बाद आया? वो कितने देर बाद आया? हम कहाँ जाने, 2:40 का किस्सा है, 10-15 मिनट बाद वो भी आ गया है। तो भाई बात, उन्होंने लोकेशन दिया होगा तभी तो आई होंगी। वो हमको क्या जाने, हमारा घर क्या जाने। तो पिंकी से हुआ होगा, ये तो पेपर में दिया गया है। वो तो उन्होंने आप लोग बयान को दिया। कैसे जानकारी हुई कि बच्चा यहाँ पे? अभी अब अच्छा ऐसे जानकारी हुई, हम लोग अंदर थे और ये मकान मालकिन इधर लेटी होंगी, इधर इनको जाली से दिखा होगा। अब हमारा तो आप देख रहे हो कितना अंदर घर है, जी। कुछ भी होता रहे हम नहीं जान पाएंगे। तो इन्होंने आवाज़ दी कि आंटी ये बच्चा किसका सो रहा है। तो हमने कहा पिंकी तुम्हारा भांजा ले गया था वो टॉफी दिलाने, तो कहीं ऐसा तो नहीं बाहर छोड़ गया हो, देखो जाके। तो वो देखने आई तो उसी का बच्चा था। तो वो बेचारी उठा के रोने आप लगी। बता रहे हैं बच्चे के सिर में जो चोट लगी थी, आपने फोटो भी खींचा था। कहाँ कहाँ चोटें आई थी बच्चे को जो आपने फोटो खींचा था? है वाकई इतना क्या नाम, इतना नीला दर वो है, सब ऐसे गर्दन झूली हुई थी उसकी। और वो सारी चीज़ें डॉक्टर जाने, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाने, हम क्या बता देंगे, हम क्या अंदर देख लेंगे बेटा, बस इतना जान हमारे गया बच्चा। हम क्या जाने, बताओ। हमको भी कष्ट है, कितना दुख है कि हमसे कह रहा था नानी पेप्सी, नानी पेप्सी। पेप्सी सबको दे रहे थे, हमसे भी मांग रहा था, वो उसको भी पिला रहे थे। ये बात कुछ देर पहले की थी। हाँ, तो बस तो 5 मिनट पहले की बात है। खेल रहा था, उसके साथ तो ईश्वर ने जो नाइंसाफ़ी की है तो ऊपर ही वाला जान सकता है, हम क्या जाने। बहुत तकलीफ़ है मुझे, इतनी नहीं बहुत तकलीफ़ है। बच्चा चाहे जिसका हो, बच्चा बच्चा होता है। लोग यहाँ बच्चे के लिए कौन से द्वार का मत्था नहीं टेकते? नहीं, कौन देवी से देवताओं दरबार के का? देवी देवताओं के में मन्नत मांगते बच्चे कैसे मिलते हैं। तो यही तो बहुत बहुत बुरा हुआ। हम तो बस यही कहेंगे कि प्रशासन हमारा अच्छा कार्य कर रहा है और बढ़िया फांसी दिलाने के लिए सभी ने कहा है वहाँ पे थाने में, और फांसी उसको दी जाए। बस इतना ही चाहते हैं कि ये खुला ना घूमे। गलत कह रहे हैं। जी, इनका पुलिस जो है इनकाउंटर करती है और हाफ इनकाउंटर करती है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि उसको जो है फुल इनकाउंटर उसका कर देना चाहिए था। ये चीज़ें हम नहीं जानती लला, हम इतना जानती कि उसने उसके बच्चे को मारा है तो इसको भी मौत मिले, सजाए मौत। बस अब जो भी पुलिस ने किया वो पुलिस जाने, हम क्या जाने। हम तो ये कहेंगे बच्चे के साथ गलत किया है तो परमात्मा उसके साथ भी गलत करे। हम तो अभी देखो सत्संग करके आ रहे हैं, हम तो धर्मी हैं,
हम पूजा पाठ में मगन रहते हैं, हमें इन चीज़ों ऐसी से घटना आपने कभी अपने जीवन काल में जीवन देखा? में नहीं देखी लला, हमने कभी नहीं देखी है। वो तो बस कष्ट इतना है कि हमारे घर आई थी वो, और यहाँ से बच्चा वो साला दरिंदा ले जाके इस तरीके का हाल कर दिया। हमें इस बात को लेकर हमारा दिल दहलता है कि मतलब आप भी अंदर से डरती हैं, रोती हैं? नहीं, डरते डरते नहीं है ये। देखो, दिल तो सबका दहलता है, क्या बुरा नहीं लगेगा? जी, नानी नानी करके पेप्सी मांग रहा था हमसे, तो हमको भी कष्ट होता है। ये कुछ सेकंड, कुछ मिनट पहले की बात थी। और क्या अब से 5 बताओ मिनट पहले पेप्सी मांग रहा था, फिर 5 मिनट बाद जो है उसका बाहर 100 मिलता है। हाँ, वो 100 मिला तो का भजन से घर से गया, तो टॉफी, चलो बाबू तुम्हें टॉफी खिला लाएं, टॉफी के बहाने ले गया। अब वो उनको भरोसा था कि हमारा भांजा है, उसको रति को पिंकी को भरोसा था हमारा भांजा है, रति को भरोसा था कि हमारा बुआ सास का लड़का है। तो घर मतलब एक रिश्तेदारी का संबंध थे, तो उन्होंने विश्वास पे दे दिया होगा कि ले जाओ। अब हम क्या जाने लला, हम तो उस आदमी को जानते भी नहीं, मैंने उसकी कभी शकल तक नहीं देखी, कभी नहीं आया था आपको? कोई मतलब नहीं है। हमें 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 यार लला बताइए दो, हम कहाँ जाने हैं? हमें क्या इनकी रहने वाली, हम इन किराए पर रहती है, हमारा यहाँ का घर है। हमारा आदमी यहाँ नौकरी करता है रोडवेज में, इसलिए हम किराए पर रह रहे हैं। जिस दिन नौकरी खत्म हम अपने देश चले जाएंगे, अपने घर जाएंगे, हमें क्या मतलब यहाँ से। अब जहाँ कोई रहता है तो 4 लोगों से व्यवहार बना के तो रहता ही है, बिल्कुल। एक मानवता का व्यवहार चलता है। हम चले गए, व्यवहार खत्म। हाँ, अगर व्यवहार बना रहा तो एक दूसरे के यहाँ लोग आते जाते भी रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो रतिक माँ थी आपके साथ पढ़ाती थी पहले, तो वहीं से आपकी दोस्ती हुई? हाँ, रति की मम्मी है जो पिंकी, और पिंकी की जेठानी अनसुईया, ये दोनों वहीं पढ़ाती थी। हम तीनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ाए 2 साल। अच्छा। फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया 24 दिसंबर को, हमारी बहू के पैर की हड्डी टूट गई थी, गिर पड़ी थी, तो हम वहाँ से चले आए। हमने कहा अब हम नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने घर चले गए। बहू की सेवा करनी पड़ी हमें, 3 महीना वो बिस्तर पे पड़ी रही, उसका पैर सही कराया। अभी अप्रैल में तो हम आए हैं घर से। अच्छा, जो विराज आया था तो वहाँ पे उसकी कुछ हरकतें आपने नोटिस की कि कुछ अजीब सी लग रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो आपस में बात कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है? तुम्हारे रिश्तेदारी है आपस में, तो 10-5 मिनट बातें करी हुई हैं। फिर वहाँ के बाद टॉफी के बहाने ले गया। अब हम कहाँ जाने की बहाने से ले जा रहा हो, आग लगो कि रिश्ते से ले जा रहा है, क्या इसके मन में, हम तो उसको नहीं जानते। हम जानते हैं सिर्फ पिंकी को। अब पिंकी के बच्चे हैं तो वो भी मतलब मान लो एक बहन के नाते हमारे वो मौसी मौसी करत हैं, उनके पापा आते पिंकी के। प्रशासन आई थी, आप बता रहे किस तरीके की जांच क्या? नहीं, वो बहुत अच्छी तरीके से जांच करके गए, देख सुन के गए, लिखा पढ़ी कर ले गए। एक बार नहीं 2 बार आए, कल भी आए थे, सब यहाँ पूछताछ कर गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसको सज़ा मिलेगी, हमारा प्रशासन सज़ा दिलाएगा, पक्का कह के गए हैं। ये इसी जगह जो है 100 को फेंका था, किस जगह पे? हमें नहीं देखा है ना, हम बता सकते हैं कहाँ फेंका कहाँ नहीं फेंका। एक बार बता चुके, तुम बार बार वही बात पूछ रहे हो। उन्होंने, हमने कहा कि उन्होंने देखा तब हमको बताया, हमको तो पता भी नहीं। आप देखी भी नहीं थी सब? अरे लला, कायदा कहाँ है? जब हम कह रहे हम लोग अंदर थे, इन्होंने बताया तब हमने जाना। तो मतलब तब भी निकल कर आप नहीं आ पाए थे, लोग हॉस्पिटल चले गए थे? अरे ऐसा थोड़ी है, जब उन्होंने बताया तो सब लोग दौड़ के आए, उठाया, देखा और लेके सीधे अस्पताल ही भागी है ना सब लोग। क्या हम मतलब यहाँ बैठ के बातें करते बैठ के? जी बिल्कुल। कोई हादसा होता तो आदमी भागता है बच्चों को लेकर, चलो जल्दी दिखाओ, चले दिखाओ, शायद कुछ जान बची हो। अस्पताल गए, वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, तो डॉक्टर ने फोर्स बुला दिया, वहीं पे आके सब बातचीत होने लगी, वहीं बयान होने लगे थे। बहुत अच्छा काम मेरा प्रशासन कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर चाहेगा तो उसे फांसी मिलेगी, यही मेरी कामना है, फांसी मिलनी चाहिए बस। वो जो है 20-21 लाख रुपए पहले जब यहाँ से भागा तो देने की बात कह रहा था। अरे भाई, कह रहे तो रुपयन की लोभी थोड़ी है, जिसकी औलाद बड़ी होती कमाती, पता नहीं करोड़ों कमाता वो बच्चा, तुम्हारे 20-21 लाख से थोड़ी उसका मुआवजा भर जाएगा। रुपए नहीं चाहिए, वो तो यहाँ कह रहे थे हमारा बच्चा चला गया, हमारी दुनिया उजड़ गई है। क्योंकि ससुराल वाले भी उसको जो है परेशान करते थे पहले। ये तो अब हम का नाम, इसी वजह से तो वो आई थी केस करने कि वकील से बात करेंगे, केसेस डालेंगे, तो इसी वजह से आई थी बेचारी। नहीं है ना, हमारे पास आई क्या जरूरत है, तो सीधी ना निकल जाती है अपने घरे, बताओ तो। जी, तो ऐसे दरिंदों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कतई नहीं छोड़ो,
उसे फांसी की सज़ा दिलवाओ। देखिए पुष्पलता जी हैं जो रति हैं आरव की माँ, और पिंकी उनकी नानी आरव की, यहीं इनसे ही मिलने आती हैं।